आईएनडी साइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आज बात करेंगे नल जल योजना की। बुरहानपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में नल जल मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत गांव गांव में घरों तक नल लगाकर घरों में पानी पहुंचाने का काम करने की बात कही गई थी। इसके लिए बुरहानपुर जिले को पायलट प्रोजेक्ट में लेकर काम का शुभारंभ भी किया गया। इस कार्य के लिए बुरहानपुर जिले के पीएचई विभाग को 129 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर राशि भी आवंटित कर दी गई थी। पीएचई विभाग द्वारा इसका कार्य जोर शोर से प्रारंभ किया गया, मगर ठेकेदारों द्वारा इसका कार्य घटिया स्तर का किया जा रहा है। जगह जगह गड्ढे खोद कर रख दिए गए हैं। साथ ही जहां गड्ढे खोदे गए हैं उस स्थान को यथावत करके ठेकेदार को देना था, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते गड्ढे तो खोदे गए किंतु उसका जीर्णोद्धार का कार्य नहीं किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में टंकियों का निर्माण भी किया गया, किंतु कई गांवों में तो पानी ही नहीं है। जल स्तर नीचे जाने के कारण इन टंकियों में पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, गांवों में गड्ढे खोद कर जगह जगह छोड़ दिए गए हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं कई गांव तो ऐसे जहां अभी तक कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ है। ग्रामीणों की माने तो यह योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। वहीं जब इस संबंध में कांग्रेस शहर अध्यक्ष से बात की गई, उन्होंने भी इस योजना की पोल खोल कर रख दी। वहीं प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल को इस मामले से अवगत कराया गया तो उन्होंने पूरे मामले की जांच करवाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। अब हैरानी की बात यह है कि एक तरफ प्रभारी मंत्री मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं और वहीं कलेक्टर इस योजना को सफल बता रही हैं। कोई लाभ नहीं मिल रहा लोगों को। टंकी तो वहाँ पर बनी है पर यहाँ पानी नहीं आ रहा है। पुरानी टंकी हो तो बंद पड़ी हो। पाइपलाइन तो है पर पाइपलाइन भी पुरानी बोल मैं तो बोल रहा हूँ कि उसको 50 साल की लगी। ये नहीं तो अभी छोटी मोटी दली है, पानी नहीं आ पा रहा है। जल योजना का यहाँ नंबर वार्ड में यहाँ पर सर्वे नहीं हुआ था पहले। अच्छा। तो अभी पीएचई को विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई थी, बीच में आए थे पंचायत में। उन्होंने बताया कि हम दोबारा उसका पहले सर्वे करते हैं। इस समय उन्होंने ट्यूबवेल कर दिए तो पाइपलाइन प्रोजेक्ट का अनुमान 4 करोड़ के आसपास पानी तो आ रहा है। पानी की समस्या पुरानी जो पाइपलाइन है उससे चल रहा है। पाइप क्या है कि अभी क्या है कि कई कई जगह लंबी पाइपलाइन होती है, फिर भी हम उसके छोटे वाल कर रहे हैं। अभी हमने 4 नंबर 5 नंबर में किया, इससे पानी में सुधार हो। जो योजना इन्होंने लागू करी है ये सिर्फ कागजों पर लागू है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई काम हो नहीं रहा, हुआ ही नहीं है। कई गांव, कई जगह, कई घरों में आप जाके देखें तो उसमें आपको कहीं पर भी नल का कनेक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा कि जिसके घर में पानी आ रहा हो। कई गांव तो अभी भी गर्मियों में सूखे हैं, वहाँ पानी नहीं मिल पाता। ये सिर्फ कागजों की योजना है। अब ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बुरहानपुर जिले के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे। इसकी भी जांच के आदेश किए हम लोगों ने आज। ऐसा होगा तो कार्रवाई होगी। इसकी भी जांच के आदेश किए हम लोगों ने आज। ऐसा होगा तो कार्रवाई होगी। सारे कागज पे हुए ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना, लेकिन यदि उनके ध्यान में कहीं ऐसा कोई विषय आया होगा कोई गांव का अपनी तरफ से, वहाँ पर कलेक्टर के पास में वहाँ पर उनकी जानकारी दे और उसमें यदि कहीं कमी बेसी है तो उसको सुधारने के लिए हम विभाग से बात करेंगे और उसमें पूरा कराएंगे। नल जल योजना के अधीन हमको पाइपलाइंस का ले करना पड़ेगा। हम नई भी एक इसका डीपीआर बना के गवर्नमेंट को दे रहे हैं ताकि हमको कुछ अन्य पाइपलाइन के लिए भी स्वीकृति मिल सके और हम कुछ जो नए घर बने उनको प्रोवाइड कर सके। अनियमितता संबंधित कोई भी शिकायत मेरे सामने प्रस्तुत नहीं की गई है। कई जगहों पे पानी की पाइपलाइन के लीकेजेस और प्रेशर का ना आने की प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर या तो मोटर की हॉर्स पावर बढ़ाकर या जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं लीकेजेस की उसको ठीक करके पानी उपलब्ध। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सुनील अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। सुनील, देखा जाए तो बुरहानपुर जिले के पीएचई विभाग को 129 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी और देखा जाए तो 254 गांव, पूरा गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है। किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं वहां? जी दिव्या, बता देना चाहता हूँ कि बुरहानपुर जिले में जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में घर घर नल जल योजना के अंतर्गत जो पहुंचाया गया था पानी, लेकिन वो कहीं ना कहीं कागजों पे पूरा किया गया है। आपको बता दें कि कई गांव ऐसे अधूरे पड़े हैं जहाँ पे पानी की टंकी बन गई है लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा है। कहीं पर काम अधूरे पड़े हैं, कहीं पर नल लीकेज, कहीं पर पाइपलाइन लीकेज हो रही है। तो इस प्रकार से ग्रामीणों की शिकायत है कि अभी गर्मी नहीं है और पानी नहीं आ रहा है और गर्मी आने के बाद में पानी के लिए हाहाकार हो जाएगा।
तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये देखा गया इसमें जिले में राष्ट्रपति से सम्मान भी हासिल कर चुके हैं। और बता दें कि पूरे प्रदेश के अंदर नल जल मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसको लेकर बुरहानपुर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि जब ग्रामीणों को पानी की आवश्यकता है और उनको नल के माध्यम से घरों में पानी नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। पीएचई विभाग को 129 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी और अब आवंटित कर दी गई थी। पीएचई विभाग द्वारा इसका कार्य जोर शोर से प्रारंभ भी किया गया था, किंतु ठेकेदार की कार्य घटिया स्तर पर किया जा रहा था और जगह जगह गड्ढे खोदकर रख दिए गए थे। जहाँ पे गड्ढे खोदे गए हैं उस स्थान पे जस्ट यथावत ठेकेदार के द्वारा ये लापरवाही की गई है और मनमानी की गई है। जी सुनील, देखा जाए तो जाहिर सी बात है काफी बड़ी लापरवाही है और जैसे गांव में गड्ढे खोद कर जगह जगह छोड़ दिए हैं और जिसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। क्या ग्रामीणों ने इसकी शिकायत नहीं की अभी तक कहीं? ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की और जहाँ पर अब पानी नहीं मिल रहा, जैसा बता दें कि कई जगह पे नल कनेक्शन तो कर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं हो पाई है, पानी नहीं लग पाया या पानी नहीं मिल पाया, तो वहाँ पर लोगों को आज भी पानी घड़ों से अपने घर पे ले जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ ग्रामीण चूड़ामन जुड़ गए हैं। चूड़ामन, IND24 में आपका स्वागत है। आपके गाँव में ये समस्या आ रही है, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? हाँ, परेशानी तो हम झेल रहे हैं। हम बरसों से यहाँ पे बाथरूम नहीं बना पाए। लेडीपुरा पंचायत पूरी खाली पड़ी, सबसे बड़ी पंचायत है और यहाँ बाथरूम नहीं, आज तक तो लोग परेशान हो जाते बेचारे बाथरूम जाने के लिए और व्यवस्था है, ये समस्या है हमारी। चूड़ामन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सुनील, ग्रामीण से हमारी बात नहीं हो पाई, तो फिर इसमें हम ये पूछ रहे थे कि इसमें किससे किससे ग्रामीणों ने शिकायत की है और शिकायत के बाद क्या अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? इसकी शिकायत कलेक्टर मैडम के पास में रही। कलेक्टर मैडम ने भी बताया है कि ये जांच के विषय, यदि जिस गांव के अंदर जिस ग्राम में भी पानी नहीं आ रहा है तो उसका हम काम चालू करवा रहे हैं और जहां पर भी पाइपलाइन लीकेज है उसका भी काम करवा रहे हैं। और जिस टंकियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा और घरों पर पानी नहीं पहुंचा रहा तो कार्य किया जा रहा है। अभी ये एक जांच का विषय है, इसमें कार्रवाई करना अभी बाकी है। अभी जमीनी स्तर पर पानी नहीं आ रहा है, इसलिए लोगों ने कहीं ना कहीं पे पानी नहीं मिलने से लोगों ने शिकायत की है। कई लोग हैं, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष मार्को ने भी, प्रभारी मंत्री जब आए थे बैठक ली थी तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि मेरे गांव में भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो है मार्को जी, उनसे बात कीजिए तो वो उसके बारे में पूरी बताएंगे इसके बारे में। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शिकायतकर्ता प्रियांक सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। प्रियांक, आपके गांव से किस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? नल जल योजना से जुड़ी हुई किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? मैं तो सरकार से केवल ये बोलना चाहूंगा कि अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए। नल जल योजना जो 129 करोड़ रुपए सरकार के पूरे पानी में कर दिए, उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ या क्या लीपापोती हुई, ये तो पूर्व कलेक्टर महोदय अच्छे तरीके से बताएंगे। अब जो ग्रामीण इलाके हैं, अगर आप यहाँ पर आकर ग्रामीण इलाकों में सच्चाई देखेंगे तो पाइपलाइन ही नहीं है। पानी तो बहुत दूर की बात है, 4-4, 6-6 किलोमीटर दूर तक ग्रामीण लोग जो है वो पानी भरने के लिए जा रहे हैं और सरकारी अधिकारी जाके राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या ये प्रदेश सरकार सोई हुई है या झूठे आंकड़े मोदी जी को प्रस्तुत किए जा रहे हैं? हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है किसकी साठगांठ से हो रहा है ये सब? इसमें ये आपसी मुझे लग रहा है कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार से झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके न केवल गांव की और जिले की जनता अपितु पूरे के पूरे प्रदेश को मूर्ख बनाने का कार्य यहाँ की सरकार और प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। आपने इस मामले की शिकायत अभी तक कहां तक की है? ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आया मैडम की नल जल योजना में प्रत्येक घरों के अंदर पानी आ चुका है और पाइपलाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में हम गए और वहां पे जब वस्तु स्थिति को जाना, उसके पश्चात मिनिस्ट्री के अंदर और केंद्र सरकार को भी लिखा है कि आपकी नल जल योजना का और जल मिशन जो योजना है मोदी जी की, उसका असली
ये है, और इसके अंदर बहुत सारी अनियमितताएं हैं। ये पूरा मिनिस्ट्री तक, कैबिनेट मिनिस्टर तक, ये पूरे हमने असली आंकड़े जो है वो दे दिए हैं। तो इस पर आपने अगर शिकायत की है तो क्या कुछ कहना है? जहां आपने बात रखी है वहां से क्या अभी तक मामले में कब तक अमल करने की बात कही गई है? ये तो मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा ही हमारे को ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो अभी नई कलेक्टर महोदय यहाँ पे आई हुई है जिले के अंदर, वो कलेक्टर महोदय का ये कहना है कि कुछ मोटर खराब हो गई है या फिर कुछ चोकिंग हो गई है अथवा नए घर बने हुए हैं, तो इस प्रकार की लीपापोती कर रहे हैं। देखिए, एक अधिकारी अब दूसरे अधिकारी को कैसे बचाए, तो कुछ ना कुछ तो उनको कहना पड़ेगा। तो इस प्रकार लीपापोती करके प्रदेश की जनता और यहाँ की क्षेत्रवासियों को इस प्रकार अंधेरे में रखा जा रहा है। प्रियांक, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील अग्निहोत्री बने हुए हैं। सुनील, यहाँ प्रियांक सिंह ठाकुर शिकायत करता है, उनका कहना है कि मामले में ये लीपापोती है और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं खुद की, तो इस पर क्या कहना है आपका? जी, आपको बता दूं कि ग्रामों में झीर पांजरिया, हेमागिरी, तारापाटी, सीतापुर, चिल्लारा, कालबाटी और अन्य गांवों में इस योजना तक कार्य हुआ है, किंतु नलों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब पाइपलाइन बिछा गई लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। टंकियों में पानी भरने के बाद भी नलों में नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो पीएचई विभाग की ये जवाबदारी है कि वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी जहाँ पानी नहीं पहुंचे तो नल जल कनेक्शन वहाँ पर पहुंचाना चाहिए ताकि घरों घर पानी पहुंचे, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन आ रहा है और इस समय यदि कभी पानी नहीं पहुंच पाया तो गर्मी में त्राही त्राही हो जाएगी। जी, तो पीएचई विभाग के अधिकारियों का इसमें क्या कहना है? क्या वहां तक शिकायत पहुंची है? हाँ, शिकायत तो पूरे जिले में जब कलेक्टर मैडम के कहने शिकायत गई है तो जांच का विषय है और कलेक्टर मैडम ने जांच के लिए आदेश भी दिए हैं। अब देखना होगा कि पीएचई विभाग इस जगह पहुंच के पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है नहीं कर रही है। इसके लिए कम से कम पीएचई विभाग ने जगह जगह जाना चाहिए। जिस गांव में पानी नहीं पहुंचा, जिस वार्ड में पानी नहीं पहुंच रहा है, नल जल कनेक्शन नहीं लगाए हैं, तो वहाँ लगाना चाहिए और जल्द से जल्द इस काम को पूर्ण करना चाहिए। जी हाँ, सीधी सी बात है, इस काम को जल्द से जल्द पूर्ण करना चाहिए। तो अभी आगे क्या लग रहा है, कब तक मामले में संज्ञान लिया जाएगा? क्या कह रहे हैं अधिकारी? कलेक्टर जो अभी नई कलेक्टर हैं भव्या मित्तल, उनका क्या कहना है? जी, भव्या मित्तल जी से भी बात की, उन्होंने भी कहा है कि अभी हमारे करने इसकी शिकायत आई है और हम इसकी जांच कराएंगे और जहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो वहाँ जल्द से जल्द हम पानी पहुंचाएंगे, नल कनेक्शन करवाएंगे और नल जल योजना जो है उसको पूरा करके पूर्ण काम किया जाएगा। जी, और ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ग्रामीण अलग ही समस्या को देख रहे हैं, अलग तरीके से देख रहे हैं, और फिर दूसरी चीज़ ये कि जो गड्ढे कर दिए गए हैं उससे भी अलग अलग तरीके के नुकसान उन्हें हो रहे हैं, क्योंकि कहीं भी हादसे हो सकते हैं उन गड्ढों की वजह से। बता दूं कि ये सब ठेकेदार की लापरवाही के चलते काम हुआ है। यदि ठेकेदार पर मॉनिटरिंग अधिकारियों की सही रहती तो जहाँ जहाँ कनेक्शन नहीं हुए वहाँ कनेक्शन करवाते, पाइपलाइन फूटी वहाँ रिपेयर करवाते, या जहाँ पानी नहीं पहुंचा वहाँ पानी पहुंचवाते। तो कहीं न कहीं ये जो जांच का विषय जो है तो ये कहीं न कहीं ठेकेदार की लापरवाही है। और आपको बता दें, जब प्रेम सिंह पटेल प्रभारी मंत्री जी जब बुरहानपुर आए थे उसकी शिकायत जिला पंचायत अध्यक्ष मार्को साहब ने ही की थी। तो मार्को साहब ने ही की थी कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है। तो बीजेपी के ही जिला जो है अध्यक्ष है वो बीजेपी से है और उन्होंने ही ये शिकायत की। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं नल जल कनेक्शन योजना फेल हुई है और उसको जल्द से जल्द पूर्ण कराए। बीजेपी सरकार शासन मिलकर इस योजना को पूर्ण करना चाहिए। जी, सुनील जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, ING 24 में आपका स्वागत है। ये बुरहानपुर जिले से समस्या सामने आ रही है जहां 254 गांव के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इनका कहना है कि नल जल योजना जो है वो सफल नहीं हो पा रही है। क्या कहना है, कब तक इसमें एक्शन लिया जाएगा? कोई अगर आप निश्चित बिंदु बताएंगे तो मैं तत्काल उसकी जांच करवाऊंगा। और इसमें नल जल योजना यहाँ पे पूर्ण हुई है, सप्लाई है। कहीं पर मेंटेनेंस के कोई इश्यूज आते हैं जैसे मोटर जल जाने का, उसको तत्काल ठीक हम लोग करवा रहे हैं। कहीं पर अगर कोई लीकेज का कोई भी प्रॉब्लम आता है तत्काल उसको ठीक करवाया जाता है, क्योंकि ये मेंटेनेंस का इशू है तो लगातार चल रहा है। लेकिन हम लोग इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये चारों रूप से हर जगह चले। अगर कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है हम लोग अभिषेक दुबे जी, ग्रामीण कह रहे हैं कि गड्ढे खोद कर जगह जगह रख दिए हैं और पीएचई विभाग इसका काम शुरू तो बड़े जोर शोर से किया था, लेकिन
अभी काम को बीच में ही छोड़ दिया गया है। टंकियां, आधी जगह टंकियां बनवा के छोड़ दी गई हैं। नल जल योजना मतलब नल तो लग गए हैं लेकिन पानी ही नहीं आ रहा है। और आप बात कर रहे हैं कि कुछ खराबी है। कुछ खराबी की बात नहीं है। यहाँ ग्रामीण तो साफ साफ कह रहे हैं कि टंकियों का निर्माण हुआ है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। नहीं, सप्लाई सभी जगह है। कुछ बिंदु पे यदि जल स्तर नीचे जाता है तो वहां पर दिक्कत होती है, तो हम तत्काल जो है दूसरे सोर्स को ढूंढ के वहां से सप्लाई इशू करवाते हैं। और अगर कहीं कोई मेंटेनेंस का इशू आता है तो वो ठीक करवाते हैं। क्योंकि ये मेंटेनेंस हमेशा ही इसमें करना रहेगा हमें, इसलिए अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो ठीक करवाया जाता है। यहाँ बात मेंटेनेंस की नहीं है। यहाँ बात इस चीज की है कि ग्रामीण बोल रहे हैं कि पानी ही उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। मेंटेनेंस किसी एक के घर में आएगा, पूरे गांव भर में ऐसे कैसे मेंटेनेंस इशू होते हैं? अगर कोई ऐसा बिंदु कहीं भी संज्ञान में आता है तो तत्काल उसकी हम लोग जांच करवा के समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभी तक ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में आया है? मेंटेनेंस के इशू लगातार आते हैं कि कहीं पर कोई मोटर जल गई, वो ठीक करवाई जाती है, ऐसे इश्यूज आते हैं। और चूंकि ये तो इशू सभी जगह रहेंगे हमेशा। अगर कोई मोटर है तो तकनीकी खराबी उसमें हो सकती है या लीकेज की समस्या हो सकती है। इस प्रकार की अभिषेक चीजें जी, अभी इस संबंध में देखा जाए तो कांग्रेस जो शहर अध्यक्ष है उन्होंने शिकायत भी की है इस मामले की और प्रभारी मंत्री से शिकायत की है। तो क्या यह मामला आपके संज्ञान में नहीं आया था? मैंने आपको अवगत कराया ना कि जो मेंटेनेंस संबंधी शिकायतें हैं, उस प्रकार की गतिविधियां कहीं पर अगर होती हैं तो वो तत्काल संज्ञान में लेके हम अपने स्तर से भी संज्ञान में लेते हैं और तत्काल उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो उम्मीद है कि आप लगातार ऐसे ही मामले में संज्ञान लेते रहेंगे। IND 24 में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुनील अग्निहोत्री हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सुनील, मामले में जिला पंचायत CEO अभिषेक दुबे का कहना है कि मेंटेनेंस इशू है और मेंटेनेंस इशू जैसे ही सामने आते हैं उन पर एक्शन लिया जाता है और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक किया जाता है। हाँ जी, बता दूं कि जब ये तो बात है कि जांच के विषय जब शिकायत आती है तो उस जगह जाके ये मेंटेनेंस का कर सकते, जैसा पाइपलाइन लीकेज है तो उसको कर दे। लेकिन जिस टंकियों में पानी नहीं आ रहा है, जिस ग्राउंड में पाइपलाइन ही नहीं बिछी है, तो वहाँ पे इसका मतलब मेंटेनेंस की बात ही नहीं आ सकती है। अब हम ये चाहेंगे कि जिला पंचायत सीओ एक बार हमारे साथ BJP जिला अध्यक्ष मनोज लथवे जी बने हुए हैं। मनोज जी, IND 24 में आपका स्वागत है। आपकी ये बुरहानपुर जिले से समस्या सामने आ रही है कि नल जल योजना जो है उसके तहत जो काम हो रहा है वो ढंग से नहीं हो रहा है। गड्ढे खोद दिए गए हैं, टंकियां बना दी गई हैं लेकिन पानी ही नहीं पहुंच रहे हैं। क्या मामला आपके संज्ञान में आया है? जी, कुछ गाँव की समस्या जरूर नहीं है। कई जगह ट्यूबवेल किए गए थे लेकिन ट्यूबवेल में पानी कम था, तो पानी कम होने के कारण वहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कई जगह मोटर कुछ खराब हो गई है या कई जगह पाइपलाइन फूट गई है। इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं जरूर है, उसको ठीक किया जा रहा है। हमारा जिला प्रशासन भी लगा है, हमारा PAG विभाग भी उसके लिए लगा है। जहाँ भी समस्या हमको ध्यान में आती है हम तत्काल वहाँ पर अधिकारी को बोल के ठीक कराते हैं। अभी उस पर काम कंप्लीट तो हुआ, लेकिन बहुत सारी जगह समस्या, छोटी मोटी समस्या है, वो दूर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हाँ, बात वही है कि आप बोल रहे हैं कि ये काम पूरा बहुत जगह नहीं हुआ है, लेकिन देखा जाए तो अभी कलेक्टर जो थे प्रवीण सिंह, उनको इसी चीज मतलब उनको इसी काम को लेकर उन्हें देखा जाए तो अवार्ड भी मिला है। तो ये कैसे हुआ जब अगर काम ही पूरा नहीं हुआ था? तो देखिए, काम तो सभी गाँव में पाइपलाइन, टंकी और ट्यूबवेल काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब पाइपलाइन चालू होती है, नल चालू किए जाते हैं, तो कई जगह मोटर में कुछ खराबी आती है या ट्यूबवेल में पानी नीचे चला जाए तो भी वहाँ गांव में पानी आना बंद हो जाता है। या कई जगह ट्रायल हुआ और पाइपलाइन फूट गई तो भी समस्या आती है। इस प्रकार की छोटी मोटी समस्या आ रही है क्योंकि इतनी बड़ी योजना है। आपका कहना है कि छोटी मोटी समस्या है, आप जनप्रतिनिधि हैं और आपका कहना है कि ये छोटी मोटी समस्या है और ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन ही नहीं पहुंची है और पानी ही नहीं पहुंच रहा। ये काफी बड़ी समस्या, ये छोटी मोटी समस्या तो है ही नहीं। ग्रामीण पानी को तरस रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं ग्रामीण। ये छोटी मोटी समस्या ही नहीं है। वहाँ तक पाइपलाइन कुछ गांव में नहीं पहुंची होगी, वो यदि आपको ध्यान में आया तो हम लोग उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% गांव तक पाइपलाइन का काम हो और पानी मिले। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टांग जी जुड़ गए हैं। रिंकू जी, ये बुरहानपुर जिले से ये समस्या सामने आई है नल जल योजना से जुड़ी हुई, क्या कहना है इस पे? क्या मामला आपके संज्ञान में था? ये योजना पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। अब आप देखें कि इसमें कुछ दिन पूर्व प्रभारी मंत्री के सामने ही जो जिला पंचायत अध्यक्ष, जो भाजपा समर्थित अध्यक्ष है गंगाराम मार्को, उन्होंने खुद ने ये आरोप लगाया कि उनके खुद के गांव में
उनके खुद के घर में ये से पानी नहीं आ रहा है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये योजना के क्या हाल हो रहे होंगे। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई योजना है। आपका कहना है कि ये योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी है। वहीं मनोज लदवे जी हैं बीजेपी जिलाध्यक्ष, उनका कहना है कि मामूली सी परेशानी है। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष खुद जो ग्रामीण क्षेत्रों का एक तरह से पूरी तरीके से मालिक रहते हैं वो अपने आप में, वो खुद ही उन्होंने प्रभारी मंत्री के सामने पूरी मीटिंग के अंदर ये कहा है कि हमारे खुद के गांव में पानी नहीं आ रहा, उनके खुद के घर में नल का कनेक्शन नहीं हुआ हो रहा। मनोज लदवे जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज लदवे जी, रिंकू टांग जी का कहना है कि आपने खुद ये समस्या प्रभारी मंत्री के सामने रखी है कि आपके घर में, आपके गांव में खुद पानी से जुड़ी समस्याएं हैं, फिर भी आप ऐसी बाबातें कह रहे हैं। आप नहीं, वो सही बोल रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी सही बोल रहे हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी, कि हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जो कि उन्होंने खुद इस विषय को उठाया है कि जिन गाँव में ट्यूबवेल बैठ गए हैं या ट्यूबवेल में पानी नहीं आ रहा है, उनको तत्काल ठीक किया जाए और गाँव में पानी पहुंचे, हर नल तक पानी जाए, शुद्ध जल मिले, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि लगातार इस प्रकार इसमें समस्या छोटी छोटी आती रहेंगी, उसको दूर करने का प्रयास हमारी सरकार, हमारा प्रशासन लगातार कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर हुआ है। एक गांव में 10-10, 12-12 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, हर घर तक नल पहुंचाया है हमने, लेकिन अब इसमें समस्या आ रही है, उसको दूर करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं, हमारा प्रशासन कर रहा है। मनोज लदवे जी, देखा जाए तो ये पूरी जो समस्या है, ये जो नल जल योजना है, देखा जाए तो पूरी योजना ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। ग्रामीणों का एक हिसाब से अगर देखा जाए तो चारों तरफ कहीं गड्ढे खोदे गए हैं, कहीं पानी कहीं टंकियां तो बनी है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है, कहीं पाइपलाइन ही नहीं बिछी है। ये तो एक तरफ से ही देखा गया ना कि कार्य तो पूरा ही नहीं हुआ है अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ गाँव की समस्या है, इतने बड़े स्तर पर काम हुआ है, तो कुछ गांव में इस प्रकार समस्या आई है कि पाइपलाइन ठीक से दबाई नहीं गई है, पाइपलाइन ऊपर है जिससे टूट हुई है। कुछ गांव में जरूर ये समस्या आई है, लेकिन उसको हम ठीक कराएंगे। क्या लग रहा है तो कब तक समस्या का समाधान होगा, कब तक इसका हल निकाला जाएगा? नहीं, इसका बिल्कुल तत्काल हल निकालेंगे हम लोग। जहाँ से समस्या आती है हम लोग उस पर तत्काल अधिकारी से बात करके और उसका निपटारा करते हैं। तो ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। तो 1 साल से क्या कर रहे थे जो अभी तक ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? कई जगह पाइपलाइन फूट जाती है या ट्यूबवेल में पानी कम हो जाता है। ट्यूबवेल में पानी कितना है क्या है, उस पर जब ट्यूबवेल किया था उस समय पानी पर्याप्त था, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होंगी ये समस्या और बढ़ेगी। बहुत सारी जगह पानी वाटर लेवल बहुत नीचे है, वहाँ पानी नहीं है, तो अन्य गाँव से पानी लाने के प्रयास भी हमारी सरकार ने, हमारा प्रशासन ने किया। तो कब तक, आप हमें बताइए, कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा? आप हमें एक समय सीमा बताइए। तो काम कर रहे हैं, हमारा जिला प्रशासन काम कर रहा है और आपने आज ध्यान दिलाया है, तो मैं आज कलेक्टर से, पीएचई अधिकारी से बात करके कौन कौन से गांव में समस्या प्रमुख बनी हुई है, इसमें तत्काल दूर हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। मनोज जी, आशा है कि आप जल्द ही मामले में बात करेंगे और जल्द ही कुछ संज्ञान लिया जाएगा मामले में। आपका जुड़ने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टांग जी, आपका भी IND24 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुक करते हैं संवाददाता सुनील अग्निहोत्री का। सुनील, मामले में मनोज लदवे जी हैं बीजेपी जिला अध्यक्ष, उनका कहना है कि जल्द ही मामले में संज्ञान लिया जाएगा। जी, मैं बता दूं कि जल्दी मामले में संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन चाहूंगा ये कि गंगाराम बार को जो शिकायत उन्होंने प्रभारी मंत्री से की, तो उनका भी एक बार उनसे भी बात की जाए ताकि ये बात और क्लियर हो जाए कि कहाँ पे कौन कौन से गांव है, क्योंकि वो ग्रामीण जिला के जो अध्यक्ष है, तो मान के चलो कि वो हर गांव को जानते हैं कहाँ पानी आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा, तो उनसे भी जोड़ के यदि बात की जाएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, बात ये दरअसल उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है, इस वजह से उनसे अभी बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन इस पे देखा जाए तो बीजेपी जिला अध्यक्ष है, उनका भी कहना है कि अब जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी, इस पर बात की जाएगी और देखा जाएगा कि अब कब तक इस मामले में पूरे अच्छे तरीके से संज्ञान लिया जाता है। एक अच्छी मुहिम के चलते जो अपन ये तो बुरहानपुर जिले में 129 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर पीएचई विभाग को राशि भी आवंटित कर दी गई थी, लेकिन अब देखना होगा कि मामले में कब तक संज्ञान लिया जाता है और कब तक इस पर एक्शन लेके इस काम को पूरा किया जाता है। फिलहाल IND24 में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।